नाम जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। नाम जीवन को प्रभावित करने का सबसे बड़ा माध्यम माना गया है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। और संसार में देखा जाए तो नाम की ही लड़ाई है। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि नाम आपके जीवन को बनाता है और नाम ही आपके जीवन को ख़राब भी कर सकता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आपने किसी का नाम रखा या आपका नाम रखा गया, परंतु ऐसा नहीं है। आपके पास्ट लाइफ कर्मों के अनुसार से नाम आपको चयन करता है। और एस्ट्रो साइंस में ऐसा बिलीव किया जाता है, ऐसा मान्यता है कि नाम आपको चुनता है, आप नाम को नहीं चुनते। और ये इस प्रकार से माना गया है क्योंकि हर एक नाम की एक स्पेसिफिक वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि हर नाम की एक जो एनर्जी, एक ऊर्जा होने के कारण वो आपके जीवन में होने वाली घटनाओं को भी दर्शाती है या उसके बारे में प्रिडिक्ट आप कर सकते हैं अगर एस्ट्रो साइंस के आप जानकार हैं तो। साथ ही साथ जो जीवन में दुख होगा, सुख होगा, संपन्नता, विपन्नता, सफलता, असफलता, ये भी आपके नाम के माध्यम से समझा जा सकता है। होने वाली अनेक घटनाओं को आप नाम के माध्यम से जान सकते हैं। और आपकी पर्सनालिटी, आपके जो व्यक्तित्व के बारे में भी नाम आपके बारे में एक एक चीज़ जो है वो डिटेल में बताता है। और ये भी मिथ फैला हुआ है क्योंकि हाँ, मैं आपको बताने का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एक वेस्टर्न मीडिया के या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा एक मिथ फैलाया गया है कि आपको बस इनिशियल नाम ही, पहला नाम, इनिशियल नाम मतलब आपके नाम का पहला अक्षर आपके बारे में, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व के बारे में बताता है। पर ये पूरी जानकारी नहीं है। अगर आपके जीवन को समझना है, होने वाली मोड़ की, आपके जीवन में घटनाओं को जानना है, आपके अलग अलग एज के साथ आप किस प्रकार से आपको जीवन में आप प्रभावित हो सकते हैं उसके बारे में समझना है, तो आपके नाम को पूरी तरह से समझना या पूरा आपको उसको स्टडी करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए अगर आप किसी का नाम है राम प्रसाद, तो आप सिर्फ आर से उसके बारे में नहीं जान सकते। निश्चित ही कुछ आप उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रख पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि आर तुला राशि से जुड़ा है तो किस नक्षत्र किस पद के साथ में जुड़ा है तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे। लेकिन जब तक आप राम प्रसाद उदाहरण का जो नाम दिया गया अगर उसे पूरा एनालाइज नहीं करेंगे तो आप उस व्यक्ति के बारे में, उसके होने वाली जो जीवन की घटनाओं को पूरी तरह प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे ज्योतिष, हमारे ऋषि मुनियों का प्राचीन ज्ञान जो विलुप्त हो गया उसे हम प्रयास करेंगे आप तक लाने का, पहुंचाने का, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत से लोग आज के डेट में मॉडर्न फैंसी नाम रखने के कारण ना केवल खुद का अपितु अपने परिवारजनों का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान आप होते हुए देख पाएंगे। तो इसलिए नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर आप हमेशा बहुत ध्यान आप हमें देने की आवश्यकता है। और ये इसीलिए भी है क्योंकि हर एक अक्षर, आपके नाम का अक्षर है, वो किसी न किसी नक्षत्र के साथ जुड़ा है, नक्षत्र के पद के साथ जुड़ा है। इसीलिए आपको ये बहुत ध्यान देना होगा कि आपके जीवन में जो होने वाली घटना है वो किसी न किसी नक्षत्र के इंडिकेट करेगी, या नक्षत्र में जो कॉम्बिनेशन है, जैसे किसी का नाम है राम, तो जो भी उसके कॉम्बिनेशन है उनका वो जीवन में आपको एक्टिवेट होता हुआ, उसका प्रभाव होता हुआ आप देख पाएंगे। और नक्षत्र होते क्या हैं, अगर बहुत सिंपल भाषा में आप नक्षत्र को समझना चाहते हैं तो नक्षत्र है नक्शा, नक्शा आपके जीवन का। और यही बताते हैं, पहले के ज़माने में नक्षत्रों के माध्यम से ही आप किसी की पत्री बाँचते थे। बाद में धीरे धीरे फिर ग्रहों का ज़्यादा ध्यान देने जाने लगा, परंतु बेसिकली जो मेन मोटिव है वो किसी के जीवन को समझना है या प्रिडिक्शन ही करना है, तो नक्षत्रों को बहुत ध्यान आपको देना आवश्यक है। और ये नाम के में भी, नाम या न्यूमरोलॉजिकली आप इसको देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और देखा जाए तो नक्षत्र जो है वो आपके जीवन की घटनाओं के एक एक नक्शे को आपको पूरी तरह से क्लियर तरीके समझाने का प्रयास करता है। और आगे का जो मैं आपको भी जानकारी दूंगी वो बहुत गहरे इंटेंस साधकों के लिए, जो बहुत ज़्यादा इंटेंस साधना करते हैं, उनको ये जानकारी समझ में आएगी अक्षरों के साथ। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग है क्योंकि जो मैं आपको बताने वाली हूँ निश्चित ही आधे लोग उसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल की या बहुत गूढ़ या रहस्यमयी बात है। परंतु जो मैं आपको बताई कि ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना आवश्यक है, क्योंकि हर एक नक्षत्र के साथ में जो ये अक्षर तो जुड़े हैं ही, परंतु हर चक्र के साथ में भी जुड़े हैं। आपको मालूम है मुख्य रूप से 7 चक्र होते हैं, वैसे तो और भी चक्र हैं, परंतु हम
साधना में मुख्य रूप से 7 चक्र की जो बात करते हैं, तो हर एक चक्र का एक बीज मंत्र है और हर एक बीज मंत्र के साथ में जैसे आपने बीज मंत्र एक्टिवेट किया, तो वो नक्षत्र जागृत होता है। और ये भी आपको मालूम होगा जो इंटेंस साधक हैं कि हर एक बीज मंत्र के साथ जो चक्र है उसके पेटल्स होते हैं। जैसे मूलाधार की बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से 4 पेटल हैं, मूलाधार के 4 पेटल होते हैं और हर पेटल का एक एक अक्षर होता है। और जब हम इसी अक्षर के माध्यम से हीलिंग या प्रिडिक्शन करना चाहें या उस एनर्जी को एक्टिवेट करना चाहें, उस नक्षत्र के पथ को एक्टिवेट करना चाहें, तो भी ये संभव होता है। इसीलिए हर एक नक्षत्र में जैसे आप जानते हैं कि मुख्य रूप से 7 चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरा जो ये 4 जो जितने भी चक्र हैं उनके अलग अलग पेटल्स होते हैं और हर पेटल्स के अलग अलग अक्षर होते हैं। और इन्हीं अक्षरों के माध्यम से भी हम जो है एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, उनको हील करने के लिए, उनको एनर्जाइज करने के लिए और उनको प्रिडिक्ट करने के लिए भी आप उसको देख सकते हैं। अपने जीवन को और उन्नत करने का भी ये प्रयास कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा गूढ़ और एडवांस लेवल की बात थी, परंतु वापस अगर हम नक्षत्रों के माध्यम से अगर समझना चाहें तो नक्षत्र जो है वो हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और ये नामों में आप देख सकते हैं जिसके हम आगे आपको बारे में बहुत डिटेल में जानकारी अलग अलग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि नाम बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसलिए आपको ये जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हर एक नाम की एक अलग कहानी, एक अलग एनर्जी है, एक अलग वाइब्रेशन है और एक अलग प्रेडिक्शन है। तो ये जानकारी यहीं तक, आगे आप हमारे इस श्रृंखला से जुड़ें और इसे समझें। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये श्रृंखला। तब तक के लिए नमस्कार।